सत्य बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए कथनी और करनी को समान बनाने की, मोह जीत बनने की, शांति के सागर के बच्चे हैं ये सदा याद रखने की और सदा शांति में रहने की, अशांत होने से बचने के लिए मुख में मोहलरा डाल देने की, गफलत में अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करने की, परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान दे रहे हैं कि संगठन का किला मजबूत बनाओ, क्योंकि संगठित होकर ही हम परमपिता परमात्मा को सारी दुनिया के आगे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। समझ देते हैं कि सर्व के स्नेही बनो। संस्कार तो सबके अलग अलग होंगे, लेकिन सभी के स्नेही बनो, सभी से संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहकर फिर संतुष्ट करो। स्पष्ट करते हैं बाबा कि संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत होकर हमको चलना है। प्रभु की मत हमको मिल रही है। हम सभी आत्माओं को एक मत संगठन के किले को मजबूत रखना है ताकि कोई हिला न सके। परंतु इसका आधार है कि हम सब एक दो के स्नेही बनकर रहें और सभी आत्माओं को रिगार्ड दें, खुद सबसे संतुष्ट रहें और फिर सबको संतुष्ट करें। सबसे पहले हमको संतुष्ट रहना पड़ेगा, फिर हमारा संतुष्ट रहना उनको संतुष्ट कर देगा। किसी की कमी कमजोरी या भाव स्वभाव के प्रभाव में आकर हमें स्नेह को कम नहीं करना है, न हमें डिस्टर्ब होना है और न किसी को डिस्टर्ब करना है। सब एक दो को हम सब शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देते रहें, तो ये संगठन का किला बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा की संगठन की शक्ति विजय का विशेष आधार स्वरूप है। हम संगठित होंगे तो हम विजयी बनेंगे। इसलिए संगठन रूपी किले को मजबूत करने के लिए हमको स्नेही और संतुष्ट बनना है। समझ देते हैं परमात्मा कि जब हर कर्म हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होगा, श्रीमत के प्रमाण होगा और परमात्मा की बताई हुई युक्तियों के प्रमाण होगा, तब पवित्र आत्मा का टाइटल प्राप्त करेंगे। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, संकल्पों की शक्ति को जमा करने की समझ मिल रही है ताकि श्रेष्ठ सेवा के लिए हम निमित्त बने। समझ देते हैं बाप दादा कि हर एक बच्चा स्व प्रति और सेवा के प्रति उमंग के अच्छे अच्छे संकल्प करे। अभी से हम सब ये करेंगे, ऐसे करेंगे, जरूर करेंगे, करके ही दिखाएंगे। ये श्रेष्ठ संकल्प है। इन श्रेष्ठ संकल्पों के बीज जो हम बोते हैं, जब हम ऐसे संकल्प करते हैं तो हम बीज बोते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उस संकल्प को अर्थात बीज को अगर हम चाहते कि प्रैक्टिकल में वो आ जाए तो उसकी पालना करते रहना है, बार बार उसको रिवाइज करते रहना है, रियलाइज करते रहना है और उसी के प्रमाण कार्य करना है। जब हम पालना करते रहेंगे अर्थात इसी प्रमाण करते रहेंगे और अपने को याद दिलाते रहेंगे, तो ये बीज यकीनन फल स्वरूप बन जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि बीज हम बोते हैं
और फिर हम विस्मृत भी हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं, पालना नहीं करते हैं, तो फिर वो कभी फलीभूत नहीं होता है। परंतु ये समय है संकल्पों को फलीभूत करने का, तो इसीलिए जो भी श्रेष्ठ संकल्प हम करते हैं उसकी पालना ज़रूर करनी है, उसको यूं ही नहीं छोड़ देना है। ऑलमाइटी गॉड फादर, हम आत्माओं के पिता आए हुए हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में, हम आत्माओं को ज्ञान रतन देने के लिए। हम बेसमझ बन गई आत्माओं को समझ देते हैं। जो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सुनाते हैं, जो वो समझाते हैं, उसी को तो ज्ञान कहते हैं। बाकी तो सारी दुनिया में बेसमझी है, ना खुद की समझ है, ना परमात्मा की समझ है, ना सृष्टि की समझ है। समझ असल में परमपिता परमात्मा देते हैं और इसी को यथार्थ ज्ञान कहते हैं। ज्ञान रतन, ज्ञान सागर के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता है। हम आत्माएं बहुत वैल्यूबल होती हैं जब सृष्टि रूपी ड्रामा में परमधाम से आती हैं, लेकिन पुनर्जन्म में आते आते विस्मृत होते होते हम आत्माओं की वैल्यू कम हो जाती है। उसके मुख्य कारण की तरफ हमारा ध्यान खिंचवाते हुए परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जैसे हम पुनर्जन्म में आते हैं, इसमें रजोगुणी और तमोगुणी खाद पड़ती रहती है, इसमें मिलावट होती रहती है। बिल्कुल वैसे जैसे सोना होता है, सच्चा सोना होता है, खरा होता है, लेकिन उसमें आजकल खाद डालकर फिर उसका जेवर बनाते हैं, तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सच्चे सोने की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसी तरह आत्मा भी जब ऊपर से नीचे आई थी तो सच्चा सोना थी, लेकिन जब उसमें अपवित्रता की खाद पड़नी शुरू होती है, देभान और देह अभिमान में आने के कारण द्वापर युग से जब इसमें अपवित्रता की खाद पड़ती है तो फिर वैल्यू कम हो जाती है। इस समय हम सभी आत्माएं तमो प्रधान आत्मा बन जाती हैं, इसलिए वैल्यू ही नहीं है। शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ा सा आत्मा निकल के आ जाती है, शरीर बिल्कुल व्यर्थ और बेकार हो जाता है। वैसे भी ये किसी काम का नहीं रह जाता। अभी के टेढ़े बांके शरीर कमज़ोर भी रहते हैं, तो क्यों? क्योंकि आत्मा की वैल्यू कम हो गई है, आत्मा अपवित्र बन गई है, इसलिए शरीर ऐसे हैं। तो अभी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को और शरीर दोनों को याद से वैल्यूबल बनाना सिखा रहे हैं। जितना हम पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे, उतना हम आत्माएं पवित्र बनते जाएंगे, और फिर इस शरीर के द्वारा जब हम पवित्र सोचेंगे, पवित्र बोलेंगे, पवित्र कर्म करेंगे, तो ये शरीर भी, इस समय जो भी हमने शरीर के द्वारा बैड कर्मा किए हैं वो चुकतू हो जाएंगे। और जब हम इस शरीर को परमात्मा डायरेक्शन के अनुसार और परमात्मा की अमानत समझकर इसको सफल करेंगे, तो ये वैल्यूबल कहलाता है ना, क्योंकि ये अभी इस समय पुरुषार्थी, संगम युगी पुरुषार्थी तन है। ये प्रभु की अमानत है, क्योंकि हम बाबा को सौंप देते हैं तो प्रभु की अमानत बन जाता है। फिर हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो वैल्यूबल हो जाता है। फिर जब हम यहाँ पर शरीर में रहते हुए पवित्रता से वैल्यूबल बनते हैं, तो हम आत्माओं के लिए एक शरीर जो है संगम युग में ही तैयार होना शुरू हो जाता है, जो फिर हमें भविष्य में प्राप्त होता है। गोल्डन एजड शरीर हम बनाते जाते हैं जितना हम इस पुराने शरीर को श्रीमत पर चलकर सफल करते हैं। इससे जितना हम हड्डी सेवा करते हैं, उतना इसकी वैल्यू फिर बढ़ती जाती है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अर्थात रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए रूह बनकर हमको परमपिता परमात्मा को
सुनना है। वो हम आत्माओं को रोज़ याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं ताकि याद भी रमणीक रहे और हम आत्माएं इस पर निरंतर तत्पर रहें और एक रस इसको आगे बढ़ाते रहें। शिव भोले बाबा हम आत्माओं के लिए आते हैं। हम सभी चाहते हैं कि शिव बाबा हम आत्माओं से बात करें, क्योंकि हमें मालूम है कि इस समय वो ड्रामा में विराजमान है। हम सभी जब इस तरह बाबा की यादों में रहते हैं, जब हम ज्ञान चिंतन करते हैं, जब हम प्रभु चिंतन करते हैं, जब हम उनकी सिखाई हुई विधि के प्रमाण शुभ चिंतन करते हैं, जब हम स्वचिंतन करते हैं, अपने अनादि आदि स्वरूप का जो दर्शन कराया है प्रभु ने, उसकी स्मृति में रहकर अपनी खामियों को ख़त्म करते हैं, तो ये सब कुछ याद की यात्रा में आ जाता है। जब से हम परमपिता परमात्मा के बने हैं, तब से परमात्मा का फरमान है कि अब सिर्फ तुम मुझे याद करो। तो अब हमें उन्हें याद करना है और याद की यात्रा में रहना है, तब हम लास्ट सो फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हैं। हम आत्माओं की याद की यात्रा बिल्कुल निरंतर है। बुद्धि में सदा शिव बाबा की याद बनी रहे। ज्ञान रतन जो प्रभु जी देते हैं, उसका चिंतन, उसका मनन और उसमें मगन रहना है। हम आत्माओं को ज्ञान रतन देने के लिए आए हैं, तो ज्ञान रत्नों से हमको संपन्न बनना है। इसके लिए परमपिता परमात्मा हमको समझ देते हैं कि सदा देही अभिमानी होकर रहो, क्योंकि जब हम आत्म अभिमानी होकर रहेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा का बच्चा समझेंगे, तभी ये ज्ञान रतन हमारी बुद्धि में ठहरेंगे, क्योंकि तभी हम परमात्मा की याद में रहेंगे। परमात्मा की जो याद है, यही हमको ज्ञान समझने में मददगार बनती है। इसी में फिर याद की स्टेजेस भी हमारी शंकर की अवस्था तक पहुंचती हैं, और इसी से धारणा भी होती है और याद में रहकर ही सेवा होती है। तो इसीलिए याद पर विशेष हमको ध्यान देना है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो। इसको ज्ञान कहते हैं। समझ से हमें सारी बातें जो हैं वो अमल में लानी है। ज्ञान रतन के साथ खेलना है, अर्थात परिस्थितियों में समझ को यूज करना है। हम सब कलयुग के वायुमंडल में सतयुगी बन रहे हैं, तो तरह तरह के पेपर आएंगे, तरह तरह की परिस्थितियाँ, विघ्न आएंगे, ऑपोजिशन आएंगे, क्योंकि हम आत्माओं ने ऐसी दुनिया बनाई है, तो सोल्स हमारे पास ही आएंगे। वो उल्टा करेंगे, लेकिन हमको समझ से पाठ बजाना है, क्योंकि इस समय हमको हर बात की समझ मिल गई है। याद की बातें भी जो बाबा समझाते हैं, वो भी ज्ञान रतन है। समझ मिलती है ना कि कैसे याद करना है, सर्व संबंधों को याद करना है, कैसे आत्मा बनकर परमात्मा को याद करना, ये सारा ज्ञान ही तो है। समझ से ही तो हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से जुड़ता है और फिर हम याद में तत्पर रहते हैं। परमपिता परमात्मा हमें समझ दे रहे हैं कि हम सभी आत्माएं परम धाम से, पवित्र धाम से बिल्कुल पवित्र आए थे, अशरीरी आए थे। यहाँ आकर हमने शरीर लिए हैं, फिर हमने शरीर लेकर पुनर्जन्म में आकर पाठ बजाया है, फिर हम अपवित्र बने हैं। अब उनका फरमान है कि पवित्र बनकर घर वापस जाना है। अपवित्र आत्मा वापस घर नहीं जा सकती। पवित्र भी बनना है, साथ में हमको अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, अर्थात जिनके साथ भी हमने कर्म बंधन बना रखे हैं, उनके साथ सारे कर्म बंधनों को चुकतो कर देना है। और वो विधि बाबा ने बताई है, दुआओं से, शुभ भावना से, शुभकामना से, सतोगुणी और सत्य की विशेषताओं के साथ व्यवहार जब हम करेंगे, संकल्प करेंगे, बोलेंगे, तो फिर हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तो हमें पवित्र भी होकर जाना है और कर्मातीत अवस्था होकर जाना, तभी हम उड़ सकेंगे। कर्म बंधन होंगे तो हम फिर उड़ नहीं सकेंगे, और तभी हमको बाबा से पूरा वर्षा भी मिलेगा। आत्मा को सतो प्रधान बनना है याद के बल से, और याद समझ से करनी है। ऐसे ही अंधविश्वास वाली याद नहीं करनी है। हमको सारी बातें जो बाबा बताते हैं उसको नोट करना है, उसका मनन चिंतन करना है। शरीर ये तो ऑर्गन्स हैं जिससे आत्मा पाठ बजाती है,
ये तो विनाश हो जाते हैं। इसलिए इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही यूज़ करना है। संस्कार जो है वो अच्छे या बुरे वो आत्मा के अंदर भरते हैं। इसीलिए अब सोच समझकर हमको श्रीमत पर चलकर अच्छे संस्कार, सतयुगी संस्कार धारण करने हैं, क्योंकि यहाँ से ही हम संस्कार लेकर जाते हैं। अगर हम जीवन मुक्ति का पूरा संस्कार बनाएंगे तभी हम जीवन मुक्ति की दुनिया में पूरा पाठ बजाएंगे। बाप में भी संस्कार है, उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है और वो आकर हमको नॉलेज से फुल बनाते हैं। बाबा सब कुछ राइट करके हमको समझाते हैं। 84 के चक्र को भी बहुत इजी वे में स्पष्ट करते हैं। अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। हम सब मैले हो गए हैं। मैली आत्मा वापस घर नहीं जा सकती है, तो ये जो थोड़ा सा समय हमको मिला है ये अपने ऊपर से मैल उतारने के लिए मिला है, क्योंकि आत्मा पर परत चढ़ी हुई है देह के भान की, देह के अभिमान की और कमी कमजोरियों की। इस जो मैल है, ये जो मैल है ये परमात्मा की याद से ही उतरेगी। फिर हम सब पवित्र बन जाएंगे और जब हम पवित्र बन जाएंगे तो हम ये शरीर जो पुराना है इसको छोड़ देंगे। पवित्र शरीर फिर हमको गोल्डन एजेड शरीर आगे चलकर मिलेगा। ये पुरानी जुत्ती है, ये जो शरीर है ये पुराने आयरन एजेड तत्वों से बना है। इनसे वैराग रखना है क्योंकि ये हमारा छूट जाएगा। आत्मा को पवित्र बनकर फिर भविष्य की राजधानी में जाना है, पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। इस समय आत्मा अपवित्र बन गई है, इसलिए हमारे शरीर अपवित्र है, इसलिए इसमें रोग आ जाते हैं। तो सोना, सच्चा सोना हमको बनना है। हल्के सोने जो होते हैं उसके फिर हल्के जेवर बनते हैं, जिसका फिर भाव जो है कम हो जाता है। तो अगर हम आत्मा में भी पवित्रता पूरी नहीं होगी तो फिर हमारी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। अभी हमको वैल्यूबल बनना है। सतो प्रधान बनना मतलब वैल्यूबल बनना। समझ से रजोगुनी खाद और तमोगुनी खाद को हमको निकालना है। ये सारी हमारे आत्मा के अंदर है, इसलिए ये भिन्न भिन्न तरीके से इमर्ज होती है। हम अभी हमारी रिटर्न जर्नी है, तो रिटर्न जर्नी में तरह तरह से इमर्ज होगी, परंतु हमको इसको यूज़ नहीं करना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है कि अब आत्मा को पवित्र बनाओ, फिर शरीर पवित्र मिलेगा। और हम आत्माओं को कहते हैं इसके लिए क्या करो, सिर्फ मुझे याद करो। हमें देहधारियों को याद नहीं करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देहधारी को याद करने से हम पतित बनते हैं, इसलिए ना हमको देखना है ना हमको याद करना है। अच्छी रीति बाबा की हर बात को समझना है और फिर अन्य आत्माओं को समझाना भी है, खुद को भी समझाते रहना है। शिव बाबा निराकार हैं, उनका अलौकिक जन्म है और हम आत्माओं को भी इस समय अलौकिक जन्म मिलता है। हम सब इस समय ब्राह्मण बनते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। इस अलौकिक जन्म में अब लौकिकपन यूज़ नहीं करना है, अब श्रीमत के प्रमाण हमको चलना है। बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, तो अब एडॉप्शन जब हुई है तो हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने हैं। अब स्वर्ग का मालिक बनने के लिए हमको श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा की आत्मा जो अपवित्र बन गई है वो याद के बिना पवित्र नहीं बन सकती है, इसलिए और सबसे बुद्धि का योग हटाकर याद में रहना है। आत्मा समझकर खुद को फिर परमात्मा को याद करेंगे तो वो योग अग्नि का कार्य करेगी, जिससे हमारे विक्रम विनाश होंगे, सारी खाद खत्म होगी और हम फिर से सच्चा सोना बनेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो परमात्मा जी स्पष्ट करते हैं फिर हमको सजाएं खानी पड़ेंगी। ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत हमको सजा देकर फिर पवित्र ज़रूर बनाएंगे, उसके बिना हम ऊपर घर नहीं जा सकते हैं। सजा खाना मतलब बेइज्जत होकर घर वापस जाना। पवित्र बन शिव पिता परमात्मा के साथ जाएंगे तो इज्जत से जाएंगे, फिर तो ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत सबकी सलामी मिलेगी। अपने को आत्मा समझना मुश्किल लगता है, लेकिन यही सत्य है, इसलिए अब सत्य बोलना है, सत्य सोचना है, सत्य कर्म करने हैं, कथनी और करनी को सेम बनाना है। अगर हम कहते हैं कि हम आत्मा हैं तो फिर आत्मा जो है वो आत्मा बनकर पाठ बजाना है। आत्मा लाइट है, आत्मा माइट है, आत्मा अशरीरी है, परमधाम निवासी है, सतोगुणी है। इस स्मृति से फिर हमको पाठ बजाना है। अगर हम कहते हैं कि हम आत्मा हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर हमारी कथनी करनी सेम नहीं होगी
तो भी फिर हम सज़ा बहुत खाएंगे। धंधा आदि करते भी हमें सदा पवित्र रहना है और बाबा की यादों में रहना है। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है, अगर हम यादों में रहते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। साहूकार यहाँ के अरब खरब जितने भी हैं उन्हें सुख थोड़ी है, डर भी लगता है, उन्हें दुख भी होता है, लेकिन जो परमात्म सुख है ये तो अद्भुत है, कोई डरने की बात ही नहीं है। देह अभिमान है, इसलिए आत्माएं आपस में लड़ती रहेंगी। कल पहले भी लड़ी थी, अभी भी लड़ेंगी, इसलिए उस प्रति ध्यान नहीं देकर शांति के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं हम, इस प्रति में रहकर शांत रहकर आत्माओं को शांति के वाइब्रेशंस का सहयोग देना है। गुप्त वेश में दिल व जान से हमको अपना खोया हुआ राज्य जो है वो फिर से वापस लेना है। श्रीमत पर चलेंगे तो मिलेगा। हमें सूर्यवंशी देवता बनने की समझ देते हैं बाबा, फिर पुरुषार्थ भी वैसा ही करना है। सत्यनारायण की सच्ची कथा अभी हम सुन रहे हैं बाबा से, और राजयोगी बनकर नारायण के घराने में जाने का पुरुषार्थ करना है। परमपिता परमात्मा बाप टीचर सदगुरु बनकर हम आत्माओं को सच्ची कथा सुना रहे हैं। तीसरी की कथा भी बाबा की है, इससे हमारा तीसरा नेत्र खुलता है और फिर हम अमरलोक के लिए अमरनाथ परमपिता परमात्मा की कथा भी सुन रहे हैं, जिससे हम काल पर जीत पहनते हैं, स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, फिर स्व इच्छा से लेने लायक बनते हैं। आधा कल्प हम सब देह अभिमान में रहे हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने का एकदम टेंशन रखना है, ये सहज नहीं है, इसलिए हर वक्त अपने पर ध्यान देना है। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया आनी है, इसलिए नई दुनिया में जाने के लिए हमें नया बनना है, नए संस्कार बनाने हैं, ईश्वर की श्रीमत पर चलना है। सत्युगी संस्कार यहाँ पर ही बनाने हैं, उसका सबूत भी देना है। परीक्षाएं होंगी, ऑपोजिशन होंगी, लेकिन हमको सत्युगी विशेषता ही यूज़ करनी है, तब हम परिस्तान में जाने का हक प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञान गुण शक्तियों के साथ श्रृंगार करके हमको ब्यूटीफुल बनना है, बाकी आर्टिफिशियल ब्यूटी की तरफ हमको ध्यान नहीं देना है। इस समय हमारे परमपिता परमात्मा, खूबसूरत परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हसीन देवी देवता बना रहे हैं। तो हमें देखना है कि हमारे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए, हमें देखना है कि हम निरंतर याद में रहें, हमें देखना है कि हम पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसको अमल में लाएं। ऊंची ते ऊंची पढ़ाई को धारण करके हमको ऊंचे ते ऊंचा बनकर सबूत देना है। वो ये बातें जो परमपिता परमात्मा समझाते हैं उनको यथार्थ समझना है। बाप हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो गंभीरता से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर क्वालिफाई करना है। इस समय परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से पुरुषार्थ कराते हैं ताकि हम अपना प्रारब्ध बनाएं जो हमने गवाई है। हार और जीत का खेल है ये। रावण राज्य तो खलास होना है, इसलिए रावण की मत पर अब हमको नहीं चलना है। निराकार राम की मत पर चलकर हमें फिर से अपना खोया हुआ राज्य वापस लेना है। अच्छी रीति हर बात समझनी है। स्वयं ईश्वर हमें पढ़ाते हैं, नॉलेजफुल बनाते हैं, तो हमें अथाह खुशी में रहना है। 2500 वर्ष की राजधानी अर्थात किंगडम स्थापन हो रहा है। अच्छी रीति पढ़कर, श्रीमत पर चलकर, हाईएस्ट बनकर उस राजधानी में जाने का हक प्राप्त करना है। हसीन परमपिता परमात्मा की निंदा नहीं करानी है, उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना है। एक सत्य बाप ही तो हमारा है जो हम आत्माओं को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, किंगडम स्थापन करते हैं। बाकी तो सब कुछ विनाश हो जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करना है। समय फास्ट जा रहा है, याद नहीं करते हैं तो फिर हम मोस्ट वैल्यूबल टाइम को वेस्ट कर देते हैं। इसकी फिर बड़ी कड़ी सज़ा है। शरीर निर्वाह अर्थ अगर हम धंधा करते भी हैं तो धंधा करते रहें, लेकिन बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगा रहे। बाबा को याद करना है, राजाई उनसे ही मिलेगी। खुदा दोस्त बनकर वो आए हैं, हम आत्माओं को भरपूर करने के लिए आए हैं। इसलिए दुनिया में अल्लाह अवलदीन का नाटक भी दिखाते हैं कि ठगा करने से ही खजाना मिल गया। अभी हम सभी परमपिता परमात्मा से मिलते हैं, उनके बनते हैं, तो खजानों से भरपूर हो जाते हैं। दिव्य दृष्टि से हम वैकुंठ भी चले जाते हैं। हातम ताई की भी कहानी अभी के प्रमाण है, क्योंकि परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं सदा याद में रहो, मुंह में मुहल्ला डाल लो, अर्थात याद की जो स्मृति है, बाबा का जो नाम है, बाबा की जो स्मृतियाँ हैं वो डाल लो, फिर माया नहीं आएगी। अर्थात निरंतर बाबा की यादों में रहो।
रहस्य तो समझना है ना, हमें शांत रहना है। इसलिए मुहल्ला डालना मतलब स्मृति में रहना कि हम शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान है। हमें स्वधर्म में रहकर सबूत देना है, हमें शांति का सहयोग सबको देना है। निर्विकारी दुनिया में जाना है, देही अभिमानी दुनिया में जाना है। इसलिए सारे विकारों से और सारे देह अभिमान से हमको यहाँ पर मुक्त होना है। वॉइसलेस वर्ल्ड में जाने के लिए वॉइसलेस बनने का यहाँ पर बहुत काल तक सबूत देना है, भिन्न भिन्न पेपरों को पास करना है। हमें मोह जीत बनना है, इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं रखना है, नष्ट मोह होना है, वैराग लाना है। क्योंकि पुराना शरीर, पुराने संबंध, पुरानी दुनिया, पुरानी फर्नीचर सब खत्म होने वाला है। याद में रहते ये पुराना शरीर हमको छोड़ना है, तब हम कहेंगे कि हम इज्जत से गए। सबका हिसाब किताब यहाँ पर चुकतू होना है। हम मनसा वाचा कर्मणा बहुत सारे हिसाब किताब सभी आत्माओं के साथ बना लेते हैं, यूं ही बोल देते हैं किसी को कुछ भी, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि हम तो बंधनों में बंध जाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा जो हिसाब किताब बना रखे हैं उससे भी हमको चुकतू मतलब फ्री होना है, कर्मातीत बनना है। फिर हम चले जाएंगे अपने घर। तो विधि यही है कि हम फ्री हो जाएं, हम सतोगुनी सतयुगी पाठ बजाएं, श्रीमत पर चलकर हम शुभ भावना शुभकामना दें, दुआएं दें, क्षमाशील बने, रहमदिल बने, परोपकारी बने। तब हम सारे अपने हिसाब किताब सेटल कर लेंगे। आत्माएं अनादि हैं, इसलिए अनादि खेल चला आता है। प्रलय नहीं होती है, लेकिन परमपिता परमात्मा विनाश के पहले ही स्थापना का कार्य पूरा कर देते। तो एक तरफ विनाश होता है, एक तरफ कृष्ण की आत्मा जन्म ले लेती है। तो सृष्टि ऐसे प्रलय नहीं होती है, चलती रहती है। कलयुग खत्म हो जाता है, फिर कृष्णपुरी के बाद सतयुग का आगमन हो जाता है। जो भी परमपिता परमात्मा कहते हैं या साक्षात्कार करवाते हैं वो सारा होना है। प्रैक्टिकल में सब कुछ होगा। वैकुंठ में जाने के लिए फिर वैकुंठवासी यहाँ पर बनना पड़ेगा, अर्थात हमें संपूर्ण वैष्णव बनना पड़ेगा। संकल्प में भी किसी तरह की हिंसा ना हो, जिसके लिए हमको पुरुषार्थ करना है। याद की बहुत मेहनत करनी है। माया इसमें विघ्न जरूर डालती है, लेकिन बार 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 बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। हमें अपनी अवस्था को देखना है, कथनी करनी को समान बनाना है। तब हम नारायण जी के घराने में जा सकेंगे, तब हम बाबा से पूरा वर्षा ले सकेंगे। इसलिए हमें अपनी चलन पर भी नजर रखनी है, चलन में अब सत्यता और दिव्यता हो। राजाओं का राजा बनाते हैं परमपिता परमात्मा, तो यहाँ पवित्रता की रॉयल्टी को धारण करना है, पवित्र राजा बनना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी को निभाकर और संपूर्ण पवित्रता को धारण करके हमें डबल सिरताज बनने का भाग्य प्राप्त करना है। हम सब अभी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट टीचर को हमेशा याद रखते हैं, तो हमें भी अपने टीचर को हमेशा याद रखना है और माया को दोष नहीं देना है, खुद पर अटेंशन देना है। बाप को भूलना कभी नहीं है। 3 मुख्य संबंध हैं। परमपिता परमात्मा ही हमारे फादर है, हमारे टीचर हैं, सतगुरु हैं। फादर याद नहीं होते तो टीचर को याद करो, टीचर याद नहीं होते हैं तो सतगुरु को याद करो। और वैसे तो वो सारे संबंधी ही हमारे वो हैं, तो कोई कायदा ही नहीं है कि किसी और को हम याद करें। जब हमको पता चल के हम निराकार आत्माएं हैं और परमपिता परमात्मा ही हमारे संबंधी हैं, तो हर रूप में उन्हीं को हमको याद करना है और किसी को याद नहीं करना है। प्राप्ति परमपिता परमात्मा को याद करने में ही है। इसमें स्व का भी कल्याण है और दूसरी आत्माओं का भी कल्याण है। तो इस रास्ते पर ही हमको चलना है। विधि पूर्वक हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद